Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will learn how to set up an email server for managing emails and a DHCP server to automatically assign IP address. I will guide you step by step. First of all हम DHCP सर्वर पे काम करेंगे। इसके लिए मुझे एक यहाँ से स्विच ले लेता हूँ। स्विच इसमें आने के बाद यहाँ पे 2960 के नाम से एक स्विच है, इसको ले लिया। अब एंड डिवाइसेस में जैसे ही मैं आऊँगा यहाँ से मैं एक सर्वर ले लूँगा। यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया एक सर्वर, ठीक हो गया। सर्वर लेने के बाद अब मुझे यहाँ से दो डिवाइसेस चाहिए, लैपटॉप या पीसी में से कोई भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ से लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब इन तमाम के दरमियान मुझे कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे कनेक्शंस वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ से कॉपर स्टेट वाइडली इस पर क्लिक करने के बाद फास्ट एथरनेट 0 एंड देन स्विच 4 पे क्लिक जैसे मैं करूँगा फास्ट एथरनेट 0 डिवाइड 1। यहाँ से आपने ये कॉपर स्टेट वाइड अगेन ली, फास्ट एथरनेट 0 एंड देन स्विच पे क्लिक करूँगा फास्ट एथरनेट 0 डिवाइड 2। अब मुझे स्विच का सर्वर के साथ भी सेम इसी तरह कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अब सर्वर को कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस देना होगा, ठीक होगा। अब जैसे ही मैं सर्वर पे क्लिक करूँगा उसके बाद मुझे यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है। यहाँ से मैं कोई एक आईपी एड्रेस दूंगा 192.121.1.1। जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूँगा सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर लेना है, ठीक हो गया। आईपी एड्रेस को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। उसके बाद अब मुझे सर्विसेज वाले, अब ये देख सकते हैं अभी इस दोनों लैपटॉप को कोई मैंने आईपी एड्रेस नहीं दिया, ठीक हो गया। मैनुअली तौर पे मैंने इसको कोई आईपी एड्रेस नहीं दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस हमारे पास मौजूद नहीं है। या डीएचसीपी जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे फेल मुझे शो हुई नज़र आएगी, ठीक होगा। ये देख सकते हैं अभी हम डीएचसीपी के थ्रू जैसे कनेक्शन बिल्ड करेंगे तो डीएचसीपी पे हमारा आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे डीएचसीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद अब हमारे जो पोल का नेम है वो सर्वर पोल है, ठीक होगा। यहाँ पे सर्विसेज को आपने ओपन ऑन कर देना है। डिफ़ॉल्ट गेट अवे में जो हमने अपने सर्वर का आईपी एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारा जो आई स्टार्ट होगा आईपी एड्रेस वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक हो गया। ये ऑटोमेटिकली आ गया है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र आप मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, ठीक हो गया। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा डीएचसीपी का काम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक होगा। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया अब आपको मैं दिखाऊँगा जो मैंने ये लैपटॉप थे इनमें मैंने आईपी एड्रेस नहीं दिया था, ठीक होगा। अब इस पर मैं दोबारा जैसे डीएचसीपी पे क्लिक करूँगा यहाँ पे सक्सेसफुल का मुझे नज़र आएगा। ये देख सकते हैं आप हमारा जो मैनुअली तौर पे हमने ये आईपी एड्रेस नहीं ऐड किए, ये डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे ये आईपी एड्रेस असाइन हुए हैं। अब ये इसी पीसी में भी सेम इसी तरह हमें शो होंगे। जैसे ही मैं डीएचसीपी पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली हमारा ये आईपी एड्रेस आ जाएंगे। अब इसका फ़ायदा ये हुआ अब हमारे पास अगर 100 लैपटॉप होते तो उनको एक सर्वर पे आईपी एड्रेस देने के बाद तमाम को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाना था, ठीक हो गया। अभी तो दो है ना लैपटॉप। अच्छा, उसके बाद अब ईमेल जैसे ही मुझे ईमेल अब सेंड करनी है एक पीसी से एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, जैसे ही मुझे इनमें सेंड करनी है ईमेल तो मैं यहाँ पे सर्वर पे आऊँगा, दैन सर्विसेज पे क्लिक करूँगा, दैन ईमेल, ठीक है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑन आपने देख लेना है जो आपका एमटीपी सर्वर सर्विस है वो ऑन होनी चाहिए। उसके बाद डोमेन का नेम आप gmail.com, ठीक हो गया। हम जीमेल के थ्रू करेंगे। यहाँ पे आपने सेट पे क्लिक कर देना है। अब यूज़र का कोई ना कोई नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ से अली, देन पासवर्ड रख लेता हूँ अली 12345, ठीक हो गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक यूज़र ऐड हो गया। उसके बाद मेरा जो सेकंड यूज़र है वो है HASNAIN हसनैन एंड देन इसका पासवर्ड है HASNAIN 12345, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं इस प्लस पे एंटर करूँगा ये मेरा यूज़र ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक होगा। आप जितने मर्ज़ी यूज़र ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल इस लैपटॉप पे क्लिक कर देना है। लैपटॉप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है कॉन्फ़िग में नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपने आ जाना है डेस्कटॉप में आने के बाद आपने यहाँ से डेस्कटॉप में आना है, ठीक हो गया। यहाँ से आपने ईमेल पे क्लिक कर देना है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपने योर नेम, हमारा इस लैपटॉप का नेम अली था, ठीक होगा। इसका ईमेल एड्रेस होगा ali@gmail.com, ठीक होगा। उसके बाद उसने कहा इनकमिंग मेल सर्वर, ये हमारा जो सर्वर का आईपी एड्रेस था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक होगा। वहाँ से हमने कॉपी किया था, ठीक होगा। अब यहाँ से अगेन सर्वर का कॉपी एड्रेस कॉपी किया हुआ था यहाँ पेस्ट कर दिया।
अब यूज़र का नेम हमें पता है कि अली है, ठीक हो गया, हमारे यूज़र का नेम। और हमने पासवर्ड सेट किया था अली 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। हमने अपना पासवर्ड यहाँ से सेव कर देना। सेव करने के बाद हमने यहाँ से ईमेल सेंड करनी है इस लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, ठीक हो गया। अब यहाँ से किसको भेजनी है, हमने भेजनी है HASNAIN हसनैन एट gmail.com, ठीक हो गया। हमारा जो दूसरा यूज़र था उसका नाम था हसनैन, ठीक हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं हम ईमेल लर्न, ठीक हो गया। ईमेल हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम कैसे भेजनी है। उसके बाद हाय, ठीक हो गया, इसके ईमेल हाय के नाम से हम सेंड कर देते हैं। जैसे ही मैंने सेंड की यहाँ पे, अब दूसरे मुझे लैपटॉप पे आ जाना है, ठीक हो गया। उस पर आने के बाद मुझे यहाँ से ईमेल पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। ईमेल पे क्लिक करने के बाद इस हमारा जो यूज़र का नेम है वो था हसनैन, और इसकी जो ईमेल एड्रेस होगी वो होगी husnan@gmail.com, ठीक हो गया। उसके बाद जो इनकमिंग मेल सर्वर, वो हमारे जो सर्वर का आईपी एड्रेस था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना, हमने कॉपी किया हुआ है, अगेन से पेस्ट कर दिया वही सेम आईपी एड्रेस। अब जो यूज़र का नेम हमें पता है हसनैन है, हमारे यूज़र का नेम, उसका पासवर्ड है हसनैन 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे रिसीव, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे हाय, ये देख सकते हैं हमें जो ईमेल थी, अली ने ईमेल भेजी थी और हसनैन ने रिसीव की, ठीक हो गया। ये सब्जेक्ट हाय, ठीक हो गया। सब्जेक्ट का नाम हमने लिखा था ईमेल लर्न, और ये देख सकते हैं हाय की हमें ईमेल आ गई। अब इसको रिप्लाई करना है तो हम रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, हेलो, ठीक होगा। हेलो कि हम जैसे ही इसको सेंड करेंगे, ये देख सकते हैं अब यहाँ से हमने अपने हसनैन वाले लैपटॉप से अपने अली वाले लैपटॉप को रिप्लाई किया, ठीक हो गया। रिप्लाई के लिए जैसे ही मैं लैपटॉप पे आऊँगा तो रिसीव पे क्लिक करूँगा, ये देख सकते हैं हाय हेलो का मुझे शो होगा, ठीक होगा, मैसेज जो हमें रिप्लाई में आया। तो ये हमारा DHCP का भी हमने सीखा है किस तरह काम करना है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का हमने सीखा है किस तरह हम काम करते हैं, और हमने ईमेल एक पीसी से दूसरे पीसी में हमने सेंड करनी होती है तो वो किस तरह करते हैं। अब इसमें और भी ऑप्शंस हैं जैसे HTTP, DHCP और DHCP v6, ये DNS, NTP, FTP, IoT, ये तमाम चीज़ें हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे एक कमेंट करना होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।